जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय परामर्शदाता समिति की बैठक कारगिल विजय सभा भवन में आहूत की गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने जिले के बैंक के सीडी रेशियो, एनुअल क्रेडिट प्लान की स्थिति, किसान क्रेडिट योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य मामले की समीक्षा तथा सभी बैंक प्रतिनिधि से अपील करते हुए कहा कि बैंक सुविधा से लाभान्वित होने वाले इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक सहयोग करें। उन्होंने बैंक के प्रतिनिधि से यह भी अपील किया कि सरकार द्वारा संचालित योजना को प्राथमिकता में रखते हुए आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुरूप ससमय ऋण आदि उपलब्ध कराएं। बैंक के द्वितीय समावेशन का महत्वपूर्ण जरिए बताते हुए उन्होंने कहा कि न बैंक सिर्फ रोजगार परक समाज का निर्माण में सहायक है, बल्कि अपनी वित्तीय गतिविधि से नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकता है। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के कार्यरत विभिन्न बैंक की सीडी रेशियो की समीक्षा के दौरान राज्य की औसत सीडी रेशियो तथा 46.83% के विरुद्ध जिले के सीडी रेशियो 60.83% पर खुशी जाहिर करते हुए इनमें और भी प्रगति लाने को निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 बैंकों यथा केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं यूको बैंक की सराहना की तथा कमरतोड़ प्रदर्शन करने वाले 5 बैंक यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उधर से बंद करवा देंगे। हम बता दे रहे हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे हम नहीं करना है तो आदमी पूछने नहीं जाएगा। आप नोट कर लीजिए 5 तारीख को नीलाम का इस बार सभी आदमी नीलाम करा देंगे। तो आप ही कैसे भाई झूठ के यहाँ नीलाम सब करके बटन लेके घूम रहे हैं। आपका केस है, आपको इसको मिलान कर लीजिएगा तो आपको कम हो जाएगा ना। उसको अरे इनको तो कम ही हो गया है, वो यहाँ पड़ा हुआ है ना। बैंक तो अपना एडजस्ट कर ही लेता है, उनको थोड़ी बिल्लोड हो रहा है करता था, तो उसको कम से कम आपत्ति का आप लोग। ELCC की बैठक थी, तो इसमें जिला स्तरीय सभी बैंक्स के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स आए हुए थे और यूको बैंक यहाँ के लीड बैंक है, तो LDM साहब थे, बैंकिंग प्रभारी थे, नीलाम पत्र प्रभारी उपस्थित थे और उसमें जो बैंकिंग से रिलेटेड सभी इश्यूज हैं उसकी समीक्षा की गई। एनुअल क्रेडिट प्लान का क्या उनका प्रगति रहा था पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 का, और फिर उनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, उसको सीडी रेशियो बोलते हैं, उसका क्या स्थिति रही थी, और जो ऋण देते हैं वो लोग प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में, उसकी समीक्षा की गई। तो सिचुएशन कुछ बैंक्स की काफ़ी ख़राब थी। इंडियन बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया था, इन लोगों के द्वारा सीडी रेशियो उनका और ACP दोनों ही खराब था। तो उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि उसको अगले क्वार्टर में उसको ठीक करें, ताकि जो टारगेट्स रहते हैं उसको लोग पूरा करें। ऐसा ना हो कि लोग यहाँ से लोन का डिपॉजिट लें और लोन दूसरी जगह भेजें। तो रेशियो इम्प्रूव कराने में निर्देश दिया गया है। और विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, जिसमें कृषि वाला आता है, MSME वाला आता है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और किसान भाइयों को फ़ायदा हो, तो अन्य प्रायोरिटी सेक्टर्स को मिलाते हुए उसमें भी इन लोगों का प्रोग्रेस तो MSME में अच्छा था, कृषि वाले में थोड़ा सा पुअर, तो उसको इम्प्रूव कराने का निर्देश दिया गया है। KCC वगैरह का लोन इन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता से कराने का निर्देश दिया गया है, वो थोड़ा पुअर था उसमें। और PMEGP में, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंतर्गत भी पिछले वित्तीय वर्ष में 21-22 में 82 में से 72 लोगों को भी लोग सैंक्शन कर पाए थे, डिस्बर्स कर पाए थे लोग, और सैंक्शन तो 82 किया था लेकिन 10 व्यक्ति को नहीं दे पाए। तो इस बार अभी से ही 67 आवेदन लंबित हैं उन लोगों के पास। अभी टारगेट हालांकि 22-23 का आया नहीं है, निर्देशित किया कि जो आवेदन पेंडिंग है उसे डिस्पोजल प्रारंभ कर दें वो लोग। और इसी प्रकार से सभी जीविका के SHGs का, एनुअलम का, इससे भी संबंधित लोन डिस्बर्समेंट की, क्रेडिट डिस्बर्समेंट की समीक्षा की गई और जहाँ जो जिन बैंक के द्वारा प्रगति ठीक नहीं थी उनको सही कराने में निर्देश दिया गया। थैंक यू।